हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 33 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजऋषस्तथा अनित्यम सुखम लोकम एमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग रहते हैं, किंतु तो भी ये संसार किसी के लिए भी सुख में स्थान नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है अनित्यम सुखम लोकम, अर्थात ये संसार अनित्य तथा दुखमय है। भगवान इस संसार को, इस जगत को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। ये संसार अनित्य तथा दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषितुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को अपने हृदय से लगाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझानी जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना में स्वीकार करके या भगवान का नाम जप करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और अगले श्लोक में, जो कि अध्याय 9 का आखिरी श्लोक है, इसमें जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के आखिरी श्लोक 34 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवम आत्मानम मत परायणम। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। यह श्लोक स्पष्ट इंगित करता है कि इस कल्मषकृत भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष मानना चाहिए। उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत का पथ ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंतोगत वो श्री कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कल से शुरू करेंगे अध्याय 10, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे।